अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब और जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, उनकी तरफ से जारी करदा नई सीटीआई जॉब्स के बारे में। तमाम तर पंजाब में ऐसे लोग जिन्होंने बैचलर और मास्टर किया हुआ है, फ़ीमेल्स और मेल्स, जो वो सीटीआई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेज और में टीचिंग इंटर्न्स की जॉब है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कब-कब अप्लाई करना है, कौन-कौन कर सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सकें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आप अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं कि ये जो है नोटिफिकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 12 सितंबर को इशू किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये तमाम अथॉरिटीज़ ऊपर 5 इन्होंने मेंशन की, उनको ये इशू करवा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर सब्जेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हायरिंग ऑफ टीचिंग कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स सीटीआईज, मतलब कि सीटीआईज की हायरिंग के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये देखें, ऊपर उन्होंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कितनी टीचिंग जॉब्स और कितने मंथ्स के लिए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हैज़ डिसाइडेड टू हायर 8084 कॉलिंग टीचिंग इंटर्न, मतलब कि 8084 जो हैं वो इसकी सीट्स आई हैं। और इसमें फ़र्दर जो है उन्होंने कोटा स्पेसिफ़िक किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो 5% है वो माइनॉरिटी कोटा है, 3% जो है वो डिसेबल लोगों के लिए और 0.5% जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इन्होंने स्पेसिफ़िक कोटा रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लोग हैं, ये एक सेशन जो शुरू होगा 1/10/2025 से लेके 30/4/2026 तक इंटरमीडिएट लेवल का, उसके लिए ये हायरिंग हो रही है 7 महीनों के लिए। और इसी तरह 1 अक्टूबर 2025 से लेके 31 जुलाई 2026 तक जो है 10 महीनों के लिए बीएस लेवल के लिए जो है लोगों को हायर किया जाएगा। अब अगर आगे चल के हम बात करें इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फॉर बीएस कॉलेज, जो लोग बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एमएस, एमफिल या पीएचडी का होना ज़रूरी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि आपके पास, अगर आप बीएस के स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रहे हैं कॉलेज लेवल पे, तो आपके पास जो एमएस, एमफिल या पीएचडी की डिग्री होना ज़रूरी है। और आगे वो कहता है कि वो लोग जो कम्युनिटी कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास या तो मास्टर डिग्री हो या फिर बीएस ऑनर्स की डिग्री हो, 4 साल जो बीएस ऑनर्स की डिग्री होती है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में हो, वो लोग इसके लिए पढ़ा सकते हैं। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। आपके जो एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन है उसके 87 मार्क्स काउंट होंगे, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री से ज़्यादा है तो आपको उसके एडिशनल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कि अगर तो आप पोजीशन होल्डर हैं किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, तो उसके भी आपको जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उस इंटरव्यू के 3 नंबर होंगे जो कि आपको दिए जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंटरव्यू वाले नंबर हैं, ये प्रेजेंटेशन ली जाएगी कैंडिडेट से, उसकी बेस पे ये नंबर, जो 3 नंबर हैं, ये दिए जाएंगे। आगे चल के हम देखें कि स्टाइपेंड क्या मिलेगा, मतलब इसका मुआवजा क्या मिलेगा। वो कहते हैं फॉर इंटरमीडिएट लेवल 50,000 एंड ग्रेजुएट बीएस लेवल भी 50,000, मतलब कि अगर आप इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी 50,000, और अगर आप उससे अबव ग्रेजुएशन पे पढ़ा रहे हैं तो भी 50,000 दिया जाएगा। आगे वो कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाइपेंड शेल टेक प्लेस स्ट्रिक्टली थ्रू क्रॉस चेक बैंक अकाउंट्स फॉर सिलेक्टेड सीटीआईज, मतलब ये आपको मिलेगा कैसे, क्रॉस चेक्स के फॉर्म में या फिर बैंक अकाउंट्स की फॉर्म में आपको ये पैसे जो हैं वो माहाना मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो एज लिमिट पर उन्होंने लिखा है नो एज लिमिट, उम्र का कोई उन्होंने स्पेसिफिक बताया है नहीं, कोई उम्र की कैद नहीं इसमें लिखी हुई, हर एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखें तो यहाँ उन्होंने हमें बताया पीरियड ऑफ प्लेसमेंट, ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इंटरमीडिएट वाले होंगे उनका जो है 10 महीने का है ये, और कम्युनिटी कॉलेज वालों के लिए ये 7 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और ये टोटली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट बेस पे नहीं है, और ना ही इन इंटर्न्स को परमानेंट किया जाएगा। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, जितने महीनों के लिए उन्होंने लिखा है, इतने महीनों के बाद आपको ये जॉब से फारिग कर देंगे, आप मतलब आप मज़ीद जॉब नहीं कर सकते। और इस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट हायर करेंगे, ऐसा नहीं है, टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये। उसके बाद नेक्स्ट में वो बता रहा है लीव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ, मतलब 2 छुट्टियाँ आपको पर महीने मिलेंगी। टीएडीए में आपको कोई टीएडी वगैरह नहीं मिलेगा। अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि प्लेसमेंट ऑफ क्वालिटी इंटर्न शैल बी प्योरली टेम्परेरी एंड स्टॉप गैप एग्रीमेंट, मतलब कि वही बस टोटली ये टेम्परेरी जॉब्स हैं, परमानेंट नहीं है, और जैसे ही टेन्योर ख़त्म होगा तो आपको जॉब ख़त्म हो जाएगी।
अब अगर बात करें आगे जॉइनिंग की, तो वहाँ वो कह रहा है कि आपकी हायरिंग होने के 7 दिन के अंदर अंदर जाके आपको जिस जगह पे भी रहेगा वहाँ पे जाके आपको उसकी जॉइनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एंड पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आगे चल के अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि नीड असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द डिवीजनल डायरेक्टर, ठीक है, एनडीपीआई पंजाब लाहौर। मतलब कि ये कि आप जो लोग इंटरव्यू सॉरी अप्लाई करेंगे उनकी जो असेसमेंट है, फर्स्ट असेसमेंट वो कैसे करते हैं, उसके लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और जो है डिपेंड करता है डिवीजनल डायरेक्टर के ऊपर कि वो किस चीज़ को चूज़ करते हैं। आगे उन्होंने ये बताया कि अभी ये जो है सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन या लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अथॉरिटीज़ को इशू किया गया है। प्रॉपरली जॉब की एडवर्टाइजमेंट नहीं अनाउंस की गई, बस ये भी आज या कल में हो जाएंगी। लेकिन इस नोटिफिकेशन का मतलब यही कि जॉब्स आ गई हैं, ठीक है। और अभी जो है इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर अगर हम देखें तो इसका जो पोर्टल है उसको लाइव नहीं किया गया। जैसे ही इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा वैसे ही इसके पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी। अब आगे देखें तो यहाँ पे इन्होंने हमें तमाम तरह डिटेल्स, डेट्स बता दी हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं लिस्ट ऑफ वेकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एट द सेम टाइम सीटीआईज पोर्टल, ठीक है। 16 तारीख को 16 सितंबर 2025 को जो है ये हर कॉलेज और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ये लोग बता देंगे कौन कौन सी पोजीशन जो है वो वेकेंट है, कौन कौन सी जगह खाली है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द इंटरेस्टेड कैंडिडेट ई पोर्टल फ्रॉम 16 टू 19। मतलब कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसकी डेट सिर्फ 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक होगी। इस मतलब 16 को रात 12 बजे से लेके 19 रात 12 बजे तक आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 22 सितंबर 2025 को जो है ये मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगाई जाएगी 22 तारीख को। उसके बाद अगर आपकी कोई कंप्लेन है हमारे लिस्ट के बारे में, कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, वो आप 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक उनके पोर्टल के थ्रू सबमिट करा सकते हैं। और इस कंप्लेन को सुनने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 25 सितंबर को नोटिस बोर्ड्स और ई पोर्टल्स वगैरह पे शो हो जाएगी। उसके बाद जो डेट ऑफ इंटरव्यू उन्होंने बताई है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो है 29 तारीख से लेकर यकम तक के दरमियान जो है वो इंटरव्यू होगा, और इसका आपको 3 दिन पहले जो है कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आगे ये बताता है कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इनका कोई फर्दर प्रोसेस होगा। फिर जो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 6/10/2025 मतलब 6 अक्टूबर को होगा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे वो 7 अक्टूबर 2025 से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसमें प्रिंसिपल होंगे, जहाँ पे आप अप्लाई करें वहाँ के जो टीचर्स हैं वो होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, मतलब सीनियर स्टाफ जो है वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो अब तक का ये जो इन्होंने नोटिस जारी किया, उस पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जैसे ही ये अपना पोर्टल पब्लिक करेंगे, पोर्टल पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, मैं आपको बाकायदा वीडियो बना के बताऊंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बस अपने माइंड में रख लें कि ये जो जॉब्स हैं ये अनाउंस होने वाली हैं, समझो कि हो गई हैं, बस 1 से 2 दिन में अंदर इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, और जो है इसके अप्लाई करने का तरीका वगैरह भी अनाउंस हो जाएगा। तो अगर आप मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।